रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर और देश के यूथ आइकन जिन्हें लोग अपना आदर्श मानते हैं। लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं। रविंद्र जडेजा आलीशान जिंदगी भी जीते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके पिता आज बेहद खराब स्थिति में हैं। समाज किसी भी देश का आईना होता है और परिवार उस समाज की खूबसूरती। जी हाँ दोस्तों, इस समय क्रिकेट प्लेयर रविंद्र जडेजा और उनका परिवार सुर्खियों में है, लेकिन यह सुर्खियां खेल के चलते नहीं है, बल्कि पारिवारिक कलह से सोशल मीडिया में ट्रेंड हो रहा है। दरअसल रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध जडेजा ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें बहुत सारी बातें कही थी। उसमें जडेजा के पिता ने अपने बेटे पर कहा था कि वह अपनी पत्नी के चक्कर में हमसे अलग हो गया है। मैं आपको सच बताऊं, मेरा रवि या उसकी पत्नी रिबावा से किसी तरह का संबंध नहीं है। हम उन्हें नहीं बुलाते और वह हमें नहीं बुलाते। रवि की शादी के 2-3 महीने बाद ही विवाद होने लगा था। फिलहाल मैं जामनगर में अकेला रहता हूँ, रविंद्र अलग रहता है। पता नहीं पत्नी ने उस पर क्या जादू कर दिया है। मेरा तो बेटा है, दिल जलकर राख हो जाता है। उसकी शादी ना की होती तो अच्छा होता, उसे क्रिकेटर ना बनाता तो अच्छा होता। हम इस हाल में नहीं होते। मैं आपको सच बता रहा हूँ, शादी के 3 महीने बाद ही रिबाबा कहने लगी कि सब कुछ मेरा होना चाहिए, मेरे नाम का होना चाहिए। उन्होंने परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। वह परिवार नहीं चाहती, अकेले आज़ादी से रहना चाहती थी। चलो मान लिया कि मैं बुरा हूँ। रविंद्र की बहन नैना वह भी खराब है, लेकिन परिवार में 50 लोग हैं। क्या सब बुरे हैं या बस उनकी नफरत है? यह बहुत बड़ी बात है जो रविंद्र जडेजा के पिता ने कही है। सीधा सीधा रविंद्र जडेजा के लिए ऐसा बोल दिया था। इसके बाद रविंद्र जडेजा का एक पोस्ट आया है जो उनके पिता के ऊपर है, जिसमें कहा गया है कि आइए स्क्रिप्टेड साक्षात्कार में कही गई बातों को नज़रअंदाज करें। और उस पोस्ट में लिखा है, हेलमा दिव्या भास्कर के बेतुके इंटरव्यू में कही गई सभी बातें निरर्थक और झूठी हैं, जिसे मैं नकारता हूँ। मेरी पत्नी की छवि धूमिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है वह वास्तव में निंदनीय और अशोभनीय है। मुझे भी बहुत कुछ कहना है जिसे मैं सार्वजनिक रूप से ना कहूं तो बेहतर है। आपका धन्यवाद। इसके बाद उनके पिता का इंटरव्यू करने वाले ने रविंद्र जडेजा को जवाब दिया है। अपनी बात में वह लिखते हैं कि रविंद्र भाई, इंटरव्यू को वाहियात और बकवास बोलने से क्या होगा। इंटरव्यू में जो बातें कही गई है वह भास्कर ने नहीं, वह आपके फादर ने कही हैं। हाँ, आपको राइट है कि आप अपने फादर की बातों को वाहियात और बकवास कह सकते हैं, यह आपका नैतिक अधिकार है। लेकिन इंटरव्यू को वाहियात और बकवास कैसे कह सकते हैं? आपके घर में कौन सही और कौन गलत, इस बात को चैनल नहीं कह सकता। लेकिन आप एक पब्लिक फिगर हैं, लेकिन आपसे जुड़ी हुई बातें अगर आपके फादर कह रहे हैं तो हम उसको रख रहे हैं। कुल मिलाकर मुख्य बातें जो निकल कर आ रही है वह यह है कि एक तरफ फादर हैं तो दूसरे तरफ बेटा और बहू। बेटा स्टार प्लेयर है तो बहू विधायक। बहू इंडियन कल्चर को भी बहुत अच्छे से सहेज कर चलती है, जो कि हम सबको IPL 2023 में देखने को मिला था। हालांकि जडेजा का परिवार राजनीतिक रूप से अलग अलग पार्टियों से जुड़ा है, लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर बहू दूर जा रही है तो बेटे को तो पास आना चाहिए। अब तो वही लोग जाने कौन सही है और कौन गलत। रविंद्र सही बोल रहे हैं या फिर उनके पिता सही बोल रहे हैं, या तो दोनों सही बोल रहे हैं या फिर दोनों गलत बोल रहे हैं, ये तो नहीं पता। लेकिन इस खबर ने सोशल मीडिया पर सनसनी जरूर मचा दिया है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि हम सब जानते हैं परिवार समाज का आईना होता है। अगर परिवार बढ़िया होगा तो समाज अच्छा होगा और अच्छे लोग इस देश का निर्माण करेंगे। हम चाहते हैं कि अगर कोई पारिवारिक विवाद है तो वह तुरंत ख़त्म होना चाहिए और दुनिया के सामने एक नज़ीर पेश करना चाहिए कि सब चीज़ ठीक है। क्योंकि रविंद्र जडेजा को भारत के युवा काफ़ी पसंद करते हैं और उन्हें आदर्श भी मानते हैं। तो देश के खातिर इस दूरियों को मिटा दें। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।